आप लोग हेलमेट लगा कर गए थे? नहीं गए थे? नहीं गए थे। अच्छा, ये गलती हुई है कि नहीं? गलती तो हुई है, गलती हुई है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, गलती होना और उसको मान लेना वो सबके बस की बात नहीं है। गलती हुई है, मान रहे हैं। आप मान रहे हैं, ये सबके बस की बात नहीं, क्योंकि आप गलती स्वीकार करके आप जो हादसा देखे हैं जी, वो हादसा देख के जी, हादसा जो देखे हैं वो हादसा देख के लिए बता रहे हैं कि एक गलती हम खुद करे हैं, अच्छा अच्छा। हेलमेट नहीं लगाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीटीपी खबर यानी भारतीय दोआब प्रहरी चैनल। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के संगम क्षेत्र के पास में स्थित शास्त्री ब्रिज है, वहां पर हम आए हुए हैं। हमारा छाक आप थोड़ा इस नदी को दिखाइए। और यहाँ पर कांवड़िया के लोग हैं जो भगवान भोलेनाथ के दरबार में गए थे, वहां से खुश होकर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हम उनके मुस्कुराहट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह भी कोशिश करेंगे कि वह मुस्कुराहट समाज में जाए, जिससे समाज खिलखिलाकर आगे जाए और समाज में तरक्की आए। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आप कहाँ से आए? झलवा से। झलवा से। कैसा लग रहा है आज आप? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो आप कब गए थे और बताइए कब गए थे आप? कल शाम के गए थे। कल शाम को गए। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है, बढ़िया दर्शन हुआ है। बढ़िया। आप भैया गए थे तो कैसा लगा वहाँ? हम लोग कल से निकले हैं, बहुत एकदम बढ़िया मौसम, बढ़िया है। बढ़िया मौसम। हाँ, क्या आपको वहाँ खास चीज लगा? खास एकदम बहुत मस्त दिखा है। अच्छा अच्छा, आपको कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान भोलेनाथ से क्या आपने कुछ निवेदन किया? कोई दिक्कत नहीं, अपनी परेशानी वहाँ निवेदन करके आए हैं और क्या करें। वो तो दिल में है ना। बस आप बताइए, आप गए थे वहाँ पर, आप कहाँ से चल भरे हुए थे? सब हुआ से रहते। अच्छा सर, बहुत से कांवड़ के लोग भाई भी हैं, हाँ सब ये तो वो लोग नशा करके गए। कोई भी ना सर। अगर सुनिए, कोई व्यक्ति अगर नशा करके जाता है, अगर चोट आ जाती है तो दर्द तो हमको आपको ही होगा, हमारे परिवार का ही खून बहेगा। और खून अगर रोड पर बहेगा व्यर्थ में, तो क्या वो उचित है? दादा ऐसे हुआ था, हुआ था ऐसा? क्या हुआ था? 3 लोग एक्सपायर हुआ था। 3 एक्सपायर हो गए थे? हाँ, 3 कल एक्सपायर हो गए और 3 आज लड़े भी थे। अच्छा, कहाँ पर लड़े थे लगभग? ये लगभग ये पुल टैक्स से टूल टैक्स से करीब 12 किलोमीटर आगे। ये इधर से 12 किलोमीटर? हाँ, टूल टैक्स जो पड़ता है। हेलमेट नहीं लगाए हुए थे? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा, नशा में थे? नशे में नहीं थे। हेलमेट नहीं लगाए थे? कोई गाड़ी आई थी, अचानक रोक नहीं पाए, ब्रेक उसमें चली गई तो उसमें लड़ गए है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अभी हम और लोगों से थे। भाई साहब, क्या नशा खा करके जाना क्या अच्छा है? नशा से किसी के आप भाई होंगे, किसी बहन के भाई होंगे। अगर किसी बहन का भाई नशा की वजह से बिगड़ जाएगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो नशा खा करके जा रहे हैं? बस नशा करके ना जाइए, यही इतना निवेदन है जी। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? बैजनाथ। बैजनाथ। कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत अच्छा। जो लोग आपके कांवड़ के लोग हैं, वो लोग, कुछ लोग नशा खा करके जा रहे हैं, नशा पी करके जा रहे हैं, तो क्या यह ऐसा करना उचित है? जैसे आप जा रहे हैं, खुदा न खास्ता नशा ही है, अगर कोई चोट लग गई उसमें तो खून तो हमारे आप परिवार का ही बहेगा ना। बहेगा। तो ऐसे में क्या आप करना चाहेंगे? ऐसा करने से कोई हादसा जो होता है नशे के अलावा भी और किसी भी नशा की वजह से होता है कि नहीं होता है? नशा की वजह से होता है। जो रास्ते में शराब की दुकानें थी, नशा की दुकानें थी, और कांवड़ यात्रा के दौरान जो रास्ते में दुकान थी, क्या वह दुकान बंद होनी चाहिए? वो दुकान बंद होनी चाहिए, पर कुछ लोगों की लत होती है ना कि दुकान बंद हो जाती है, तब भी कहीं न कहीं से ढूंढ के ले ले। का बेटा अगर नशा करेगा तो कैसा लगेगा, आप बताइए। जब मेरा बेटा नशा करेगा तो मेरा खराब लगेगा। हाँ, तो इसीलिए आप किसी के बेटे हैं ना आप। जब वो बचपन में घर के हालात से लड़ता झुड़कता रहता है ना, तो उसको पता चल जाता है नशा और अहमियत की पता क्या होती है। आप इस हालात को निश्चित रूप से हद कर बताएंगे क्या होती है हालात। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, जो इस कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो शराब नशा की दुकानें थी, क्योंकि इससे किसी बहन का परिवार उजड़ रहा है, किसी की माँ की कोख अपमानित हो रही है, क्योंकि वो समाज में तमाम प्रकार के ऐसे फुहड़ शब्दों का इस्तेमाल। हमारा कहना ये है कि हौली और ठेका बंद करवा के जो लोग बिना हेलमेट के गए,
यात्रा के दौरान, तो क्या यह उचित है बिना हेलमेट की यात्रा करना? उचित भी है कि उचित भी नहीं है उसमें। ये बताइए, क्योंकि पुलिस में आपके घर वाले भी होंगे या आपके नातेदार होंगे, आपके परिवार भी होंगे, अगर वो आपको मना करते हैं कि क्या आप हेलमेट लगा के जाइए, तो आपको बुरा लगता है? नहीं, हेलमेट लगा के बिल्कुल सेफ रहेगा। जी, आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले पुलिस में होंगे, तो आपको कहते हैं कि भैया आप हेलमेट लगा लीजिए, ठीक, तो आपको बुरा लगता है। वो आपके घर के ही लोग हैं, उनको दर्द जानते हैं क्या है, सहयोग जानते हैं क्या है, वो चाहते हैं कि इसमें आपका, क्योंकि जानते हैं अगर यह रक्त सरहद पर बहे, देश के लिए बहे, तो उनके लिए गर्व की बात है। अगर आप व्यर्थ में यह संसाधन चला रहे हैं, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं और आपके बगैर कुछ हो नहीं सकता। वहाँ पे एक दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है? वहाँ पे जाते हैं, जल जैसे चलाते हैं, पुलिस वाले तुरंत भगा देते हैं। भगा देते, चिसरा पकड़ के तुरंत खींचते हैं। अच्छा, आप बताएंगे तो एक सेकंड नहीं लगता अच्छा, है। एक सेकंड नहीं होता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? सब हुआ, क्या- साथ जितना लोगों को हुआ सब साथ हुआ है। हाँ, उसके बाद पता है हम लोग इतनी दूर से जाते हैं अच्छा, और जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं कायदे तुरंत से। तुरंत भगा देते हैं। खींच के बैठ पकड़ के हम लोगों को ठेल दिया जाता है। अच्छा, अच्छा, हम लोग इतनी दूर से जाते हैं, कम से कम कायदे से जल तो चढ़ा लें हम लोग। जी। जल भी नहीं चढ़ा पाते, उसके बाद तुरंत ऐसे पकड़ के ऐसे ढकेल देते हैं। योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? तो इतना नहीं है अंदाज है कि कोई ऐसे धक्का दे रहे हैं, किसी का मोड़ फूट सकता है, किसी का हाथ या आप टूट सकता योगी है। जी से क्या निवेदन बस करना ये चाहते हैं? नहीं है कि आराम से जल चढ़ा दें, उसके बाद हटा दें। कायदे चढ़ाने जल चढ़ाने जाओ तो ऐसे हम लोग खुद ही ऐसे धक्का दे के हटा दिया गया। अच्छा, किसी अच्छा। बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई लड़का है, किसी को धकेल दोगे, किसी को मोड़ फूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? जी। बताइए आप। तो कहने का मतलब वहाँ पर आपको समझ नहीं आया था, आपके हाँ। साथ गलत ढंग से उसको करा गया। करा गया। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, ये भाई साहब देश के भविष्य हैं और इनके ही कंधे पर देश की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि ये किसी के गार्जियन होंगे, किसी के भाई होंगे और किसी के बहन के भी भाई होंगे, हो सकता है किसी के चाचा भी होंगे और किसी के पिता भी होंगे। तो मैं चाहता हूं अगर इनके अनुसार और जो व्यवस्था यहाँ से लेकर के वहां तक कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ये सब बढ़िया थी, जो वहाँ दिक्कत थी। शराब की दुकानें थी, वह क्या होनी चाहिए? शराब की दुकानें बंद होना चाहिए। बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बंद। हमें फक्र है ऐसे भाइयों पर कि वह निश्चित रूप से अपनी बात को समाज के लिए रखते रहेंगे। और हम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमें मिलकर, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग हेलमेट लगा कर गए थे, नहीं गए थे? नहीं गए थे। अच्छा, ये गलती हुई है कि नहीं? गलती तो हुई है। गलती हुई है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, गलती होना और उसको मान लेना वो सबके बस की बात नहीं है। गलती हुई है, मान रहे हैं। आप मान रहे हैं, ये सबकी बस की बात नहीं, क्योंकि आप गलती स्वीकार करके आप प्रशासन जो हादसा देखे हैं जी। वो हादसा देख के, जी, हादसा जो देखे हैं वो हादसा देख के लिए बता रहे हैं कि गलती हम खुद करे हैं, अच्छा, अच्छा। हेलमेट नहीं लगाए। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं और आगे आने वाले वक्त के दौरान वह अपने में सुधार की अपील करते हैं। और जनता से आप क्या वो भी अपील करते हैं कि वह जनता कल की भी हादसा देखे, आज की भी हादसा देखे हैं, उसके मारी बोल रहे हैं कि जो हेलमेट नहीं लगाए उसकी गलती मान रहे हैं। हमारे देश की प्रशासन, हमारे देश का शासन निश्चित रूप से जिम्मेदारी महसूस करेगा और इन पर, भाई साहब पर गर्व महसूस करेगा। हमारे जितने भाई साहब हैं सब इन पर गर्व महसूस करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से अगर ये युवा समझ गए और इनकी बात को अगर सरकार मानती है तो निश्चित रूप से वह दिन देर नहीं, जब देश का नाम ऊंचे अच्छे